नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय जय कहो सीताराम की, बहती अमृत धारा। राम नाम सबने किया है उच्चारण, राम नाम न्यूज इंडिया पर होता प्रसारण, न्यूज इंडिया पर। दशरथ नंदन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक की यात्रा में एक ऐसा किरदार जिसने अहम भूमिका निभाई, जिसे शायद आप, हम या युगों युगों से किसी ने गौर नहीं किया। मां सरयू, इनकी भूमिका बहुत रही। दरस परस मर्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। आपने ये तो सुना होगा कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, लेकिन सरयू जी के लिए कहा जाता है कि इनके भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं, पान करते हैं या सिर्फ इस जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, तो भी आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और कहा ही जाता है कि काशी बनारस कहीं भी जाइए, अयोध्या ज़रूर आइए, क्योंकि अयोध्या से बड़ा तीर्थ कोई नहीं। तो न्यूज़ इंडिया का मंच सजा है सरयू तट पर, और सरयू के बीच में हम इन लहरों के बीच में मौजूद हैं। ये लहरें जो भगवान श्री राम को पार लगाने की साक्षी हैं, ये लहरें जो बदलती हुई अयोध्या की साक्षी हैं, ये लहरें जो तमाम चीज़ों की साक्षी हैं जो हम और आप देख रहे हैं, जी रहे हैं। एक बेहतरीन भजन मंडली है हमारे साथ में, वो आपको तमाम भजन सुनाएंगी। और उसके अलावा हमारे साथ कुछ महाराज जी हैं, ज्ञानी लोग मौजूद हैं, महाराज जी मौजूद हैं, करपात्री जी महाराज हैं, और भी महाराज हैं हमारे साथ में। सभी से हम जानेंगे कि राम जब वन गए तो राम बन गए, लेकिन राम के राम बनने की यात्रा क्या है, 22 सालों बाद टाट से ठाठ तक की यात्रा क्या है, और विध्वंस से विराजमान तक की यात्रा क्या है। शुरुआत सरयू के साथ में हमने कर दी है, आगाज सरयू के साथ कर दिया है। पहले अपना शुभ नाम आप तमाम दर्शकों को बता दें, और उसके साथ एक सरयू जी पे बेहतरीन सा भजन। हमारा शुभ नाम है, मैं अयोध्या से हूँ। हमारा शुभ नाम है सर्वेश पांडे। ये तमाम साथीगण हमारे हैं, अमरदीप तिवारी जी हैं, श्री राजू रंगीला जी हैं, अंकित द्विवेदी जी हैं, विनय तिवारी जी हैं। आप सभी के सहयोग से ये भजन संकीर्तन प्रारंभ हो रहा है, और सरयू माँ सरजू जी के गोद में हम सभी बैठे हैं। और आइए सरजू जी से ही शुरुआत करते हैं। अरे सरजू की महिमा महान जी, सरजू जी की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। अमृत धारा जी, अमृत धारा, अमृत धारा जी, अमृत धारा जी, अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी। और श्री रामचरित मानस में सरजू जी की महिमा बताई गई है कि दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कही न सके शारदा विमलमती। बोलो सरजू मैया की। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती। राम जन्म भूमि की महिमा गाओ, राम जन्म भूमि की। सीता रसोई में भोजन पाओ, सीता रसोई में
जय जय कहो सीताराम की, बोलो जय सिया राम। जय जय कहो सीताराम की, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। अमृत धारा में डुबकी लगाओ, अमृत धारा में अवध की मिट्टी का चंदन लगाओ, अवध की मिट्टी का चंदन लगाओ। जय जय कहो सीताराम की, बहती अमृत धारा। जय जय कहो सीताराम की, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। हनुमान गढ़ी में है, हनुमत बीरा हनुमान गढ़ी में है। संकट हरे कटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब। जय जय कहो हनुमान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो अयोध्या हनुमान गढ़ी की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की। जय जय कहो सीताराम की, बहती अमृत धारा। जय जय कहो सीताराम की, बहती अमृत धारा। सरयू की महिमा राम नाम सबने किया है उच्चारण, राम नाम सबने किया है उच्चारण। न्यूज इंडिया पर होता प्रसारण, न्यूज इंडिया पर। जय जय कहो सीताराम की, और अरे महिमा है मेरे सीताराम की, बहती अमृत धारा। महिमा है मेरे सीताराम की, सरयू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। सरयू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। सरयू की महिमा बहती अमृत धारा। बोलो अवध सरयू धाम की। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। माँ सरयू के लिए इससे बड़ी आराधना, इससे बड़ी पूजा मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत अयोध्या धाम में नहीं हो सकती। महाराज जी हैं हमारे साथ में। महाराज जी, मैंने एक जिक्र इस बात का कि एक किरदार जिस पर ध्यान शायद किसी का नहीं गया, माँ सरयू पर किसी का ध्यान शायद नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि माँ सरयू ना होती तो राम राम बन भी ना पाते, और वो संदेश भवतारण से पार लगाने वाला वो संदेश शायद जग को वो दे भी ना पाते। अयोध्या जी में बहुत चीज़ों पर बहुत लोगों का ध्यान बहुत दिनों तक नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरयू जी के बिना अयोध्या जी और अयोध्या जी के बिना सरयू जी, ये दोनों अपने आप में अधूरी हैं। जब अयोध्या नगरी को बसाई गई उसी समय सरयू मैया को यहाँ पर लाई गई, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया तो बाल लीला इन्हीं सरयू जी के पुलिन में, सरयू जी के तट पे, और सरयू जी में स्नान ध्यान ज्ञान सब कुछ की प्राप्ति करके श्री राम जी जो इतने महान बने, उसमें सरयू जी के महिमा का योगदान रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि ध्यान गया नहीं, यह ध्यान बिल्कुल गया हुआ है। और सरयू मैया के बिना अयोध्या जी और अयोध्या जी के बिना सरयू मैया, ये दोनों अधूरे हैं अपने आप में। तो इस पर ध्यान ज्ञान सब कुछ की प्राप्ति करके ही श्री राम जी महान बने थे। महाराज जी, टाट से लेकर ठाठ तक की यात्रा, आज हम राम जी के भव्य मंदिर की बात कर रहे हैं, अवध उत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनी जन्मभूमि में वो दिन भी देखा है जब उन्हें टाट में रहना पड़ा,
और शायद उसके पहले वो भी नहीं था। सारे संसार में राम जी की पहचान होती है कि राम अयोध्या के राजा थे, लेकिन अयोध्या की पहचान सरजू जी से होती है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। और सारे संसार में सब लोगों ने परमात्मा से लिया है। सारे संसार में जितने भी लोग हैं, सारे संसार में जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने परमात्मा से लिया है, लेकिन सरजू ही एक ऐसी हैं जो राम से नहीं ली हैं। कारण क्या है कि सरजू जो हैं गुरु वशिष्ठ की कन्या हैं और राम की बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन को अवधी भाषा में कहा जाता है दीदी, जो हमेशा अपने छोटे भाई को देती ही रहे। दी 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 दी, जो अपने भैया को देती रहे। तो सरजू राम की दीदी हैं। सरजू ही एक ऐसी दीदी हैं जो राम जी से मांगा नहीं है, बल्कि राम जी को दिया ही है। और सरजू मतलब होता है सा से सीता, रा से राम, आयु से जुगल उपासना। सीताराम की जुगल उपासना करते करते यदि आपके आंखों से आंसू आ जाए तो समझो सरजू प्रभावित हो रही है। रावण के वध का कारण, राक्षसों के वध का कारण उद्देश्य ही माँ सरजू ही हैं। जब राम जी का वनगमन होने लगा तो राम जी गुरु वशिष्ठ के पास गए, कहे गुरुदेव आदेश दीजिए कि मैं किस दिशा में यात्रा करूं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि सबसे अच्छी दिशा उत्तर दिशा है, उसके न करना चाहो तो पूरब दिशा में जाओ, न जाओ तो पश्चिम दिशा में जाओ। राम जी ने कहा गुरुदेव ना मैं उत्तर जा सकता हूँ, ना तो पूरब जा सकता हूँ, ना तो पश्चिम जा सकता हूँ। कहें क्यों? कहें अयोध्या के उत्तर सरजू जी हैं, अयोध्या के पूरब बिल्हौर में वहाँ भी सरजू जी हैं, अयोध्या के पश्चिम गुप्तार घाट में वहाँ भी सरजू हैं। और सरजू हमारी दीदी है, सरजू हमारी बड़ी बहन है। यदि मैं बनवासी भेष बना करके सरजू के तट पे जाऊँगा तो कहीं मेरी दीदी खड़ा होकर के हमारे हाथ में राखी बांध के कह दे कि भैया आपका वनगमन नहीं होना है, तो मैं वनगमन नहीं कर सकता हूँ। इस कारण एक ही दिशा बची है, वह है दक्षिण दिशा। और परमात्मा राघवेंद्र का दक्षिण दिशा में जाकर के लंकाधिपति रावण का वध करते हैं। राम जी का जन्म 4 दिसंबर 7223 BC, मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ बाय डेट, 4 दिसंबर 7223 BC के दिन राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में। वैसे राम जी का जन्म नहीं हुआ है, राम जी का प्रकट हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये साक्षात ब्रह्म का हो रहा है, क्योंकि 18 पुराण और 4 वेद, 18 4 कितना होता है 22। इस तारीख तिथि कौन सी है? 22। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु। और जनवरी मतलब होता है, परमात्मा कह रहे हैं अब मैं आ रहा हूँ, अब कोई जनवरी नहीं होने पाएगा। क्यों? हम मैं सबसे मिलूंगा कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। लेकिन 72 साल पहले जब राम जी टेंट में थे, ये मेरे भाई लाशों को उठाए हैं, मैंने भी उठाया है। भगवान राम को भोग लगने की व्यवस्था नहीं थी। सत्येंद्र दास पुजारी अध्यापक थे, अपने पास से पैसा खर्च करके ठाकुर के भोग की व्यवस्था करते थे। यानी कमिश्नर तुलसी का पत्ता भी नहीं देता था, तो सूखे तुलसी की पत्ता डंठल लगा करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। कपड़े उनके जो थे उसमें चकतियाँ लगाई जाती थीं, सिला जाता था। ठंडी में, बरसात में टेंट के नीचे हमारे ठाकुर जी विराजमान होते थे। हम लोग जाते थे, देखते थे, आंखों में आंसू आता था। लेकिन मैंने परमात्मा से पूछा, मैंने अपने ठाकुर से पूछा, मैंने आपसे पूछा कि आप 72 साल तक जो है टेंट में पड़े रहे, आप अयोध्या अपने घर में क्यों नहीं आए? बहुत अच्छी बात कहा। आज मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और डंका चोर कर रहा हूँ। राम जी ने कहा मैं तो आने के लिए तैयार था, लेकिन मुझको ले जाने के लिए कोई साधु नहीं मिला। अब 2 साधु मिले हैं, नरेंद्र मोदी और जोगी। परमात्मा को घर में बैठाने के लिए जब कोई साधु आएगा तो मैं अपने घर में जाऊंगा। पार्टियां बहुत रही, लेकिन कोई साधु मुझे नहीं मिला। और विश्वामित्र के रूप में महाराज श्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। कोई विश्वामित्र मतलब होता है विश्व अस्य मित्र है, या सह विश्वामित्र है। आज नरेंद्र
नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो सबके मित्र हो गए हैं। इस नाते मैं कहता हूँ विश्व अस्य मित्र है, यस्य विश्वामित्र है। विश्वामित्र के रूप में नरेंद्र मोदी और वशिष्ठ के रूप में जोगी आए हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। देखिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बहुत सुंदर चित्रण। इससे सुंदर चित्रण मेरे ख्याल में 22 जनवरी का आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो महाराज जी ने बताया है। हम जिक्र अयोध्या के बदलने का कर रहे हैं, और आपने जब आप नाव में बैठे उसी दौरान बहुत सुंदर पंक्ति, जिसका हालांकि शुरुआत हमने सरयू जी से करी तो वो पंक्ति छूट गई, लेकिन वो पंक्ति अब अग्रिम कड़ी में लेकर के आइए और उसको थोड़ा सा प्लीज आप दर्शकों को सुनाइए। अरे राम नगरी आने को जी चाहता है, राम नगरी आने को, अरे सीताराम गाने को जी चाहता है, अरे सीताराम गाने को जी चाहता है, अरे राम नगरी आने को जी चाहता है, आने को, ए राम जी की नगरी में कनक भवन है, अरे कनक भवन है जी, कनक भवन है, जय जय कहो सीताराम की बहती अमृत धारा, राम नाम सबने किया है उच्चारण, राम नाम न्यूज इंडिया पर होता प्रसारण, न्यूज इंडिया पर। अयोध्या नव है, अयोध्या भव्य है, क्योंकि अयोध्या में विध्वंस से विराजमान तक की यात्रा तय कर रहे हैं प्रभु श्री राम। राम विराजमान होंगे 22 तारीख को अपने भव्यतम गर्भगृह में, और हम इस समय राम घाट पर मौजूद हैं, जहां पर 200 फीट से ज़्यादा बड़ी, इसको सबसे बड़ी स्क्रीन कहा जाए, यहाँ पर इस स्क्रीन में रामायण का चित्रण हो रहा है, और इस समय लंका दहन का सीन चल रहा है। लोग राम घाट पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि लोगों का भी हुजूम आपको दिखाएं। जय श्री राम का उद्घोष और सुंदरतम राम घाट। कुछ पर्यटक हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। राम नगरी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से हैं आप? सुंदर, छपरा से हैं। छपरा से घूमने आई हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी बड़ी स्क्रीन पे राम का चित्रण, और सबके लिए निःशुल्क। सबके लिए बहुत अच्छी बात है। सब कर रहे हैं, बना रहे हैं, और सब तैयारी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। इसमें पहले भी आई हूँ यहाँ पे अब प्रोजेक्टर और कॉरिडोर के निर्माण से बहुत खुला दर्शन हो रहा है हर जगह, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले से यहाँ पे लेजर शो होने लगा है, बहुत ही सही लग रहा है, और पहले से काफ़ी अच्छा है। और अभी रामलला भूमि देख के आए, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है, और बहुत बढ़िया लग रहा है कि किस तरीके से अयोध्या की भव्यता सभी को चकाचौंध कर रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करूंगी। अयोध्या बदल रही है, अयोध्या बदल गई है, कैसा लग रहा है? देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी है, और आप लोग देख सकते हैं कि एक समय था कि अयोध्या में लोग आना नहीं चाहते थे। एक समय है कि आज गोवा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अयोध्या का दर्शन करने आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सरकार ने बेहतर किया है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, श्री रामलला जी का भव्य मंदिर बन रहा है, और दिव्य मंदिर बन रहा है। सभी लोग, पूरे भारत क्या, पूरे विश्व के, पूरे जगत के लोग आ रहे हैं। सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। जय श्री राम। हिंदुस्तान बहुत जल्द विश्व गुरु बनने वाला है, और भी तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? लखनऊ। लखनऊ से। अयोध्या कैसी लग रही है? वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है। लखनऊ ज्यादा सुंदर है या अयोध्या? खमतारी से नहीं है, ऑब्वियसली बात है, अयोध्या बहुत सुंदर है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत मज़ा आ गया।
हम पहले आ गए 22 जनवरी से पहले कि यहाँ पे आके हम देखे पहले पुराने राम जी कैसे ही राज रहे हैं, तो हम इसलिए हम 22 जनवरी से पहले आए हैं और कोशिश करेंगे 22 जनवरी को भी आए और उसके बाद भी आए। बहुत अच्छा लगा, हम परिवार के सहित आए हैं। यहाँ पर देखिए राम जी के जीवन का चरित्र चित्रण हो रहा है, बच्चों को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इनको बच्चों को समझाते हैं, राम जी के बारे में बताते हैं, हम प्रॉपर हम इनको रामलीला वगैरह भी हम इनको प्रॉपर दिखाते हैं, इस राम जी के जन्म के बारे में हर चीज़ इनको बताया जाता है बच्चों को। देखिए ये तमाम लोग हैं जो देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अयोध्या का बदलता हुआ स्वरूप आकर्षित भी करता है, अचंभित भी करता है और साफ तौर पर अयोध्या का कण कण राममय है और राममय नजर आता है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। नगरी हो अयोध्या सी